हेलो एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे किरण आरेख बनाते कैसे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखा कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद वस्तु क्या होता है। वो अच्छे से डिटेल डिस्कशन वहाँ पे हम लोग किया था। लेकिन आज का जो क्लासेस होगा वो होगा कैसे हम लोग किरण आरेख बनाते हैं। तो किरण आरेख कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। किरण आरेख को बनाने के लिए आपको कुछ नियम है, वो नियम याद रखना पड़ेगा। उस नियम के बेसिस पे ही किरण आरेख बनता है। तो आरेख के जो नियम है, पहले उस नियम की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कैसे बनाते हैं किरण आरेख वो सीखेंगे। तो किरण आरेख के जो नियम है, चलिए देखते हैं किरण आरेख का नियम क्या होता है। देखिए पहला नियम क्या है, जब भी कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जब भी कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। सुनिए ध्यान से, अगर कोई भी किरण, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी तो ये किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, ये परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये याद रखिए, पहला नियम यही बोल रहा है कि हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। पहली बात ये याद रखिए। दूसरी बात ये इसी में कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है ना, तो यहाँ पे जो किरण है, अगर ये है ना, अगर ये बात कर रहे हैं इसमें कि अगर ये किरण ऐसे जा रहा है ना, परावर्तन के बाद ये ऐसे जाएगा है ना। जब परावर्तन के बाद क्या फोकस से तो होकर नहीं जा रहा है, लेकिन फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। इससे मतलब ये कि कहने का मतलब ये समझ में आ गया, कोई भी किरण है ना अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी या परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। मतलब पहला नियम ये याद रखना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे जो नियम थे, इस नियम के अकॉर्डिंग ये फोकस से होकर जा रही है, प्रधान अक्ष से समांतर है। ये भी तो क्या तुम्हारा प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष से समांतर किरण जो है वो क्या फोकस से तो होकर नहीं जा रही थी, लेकिन परावर्तन के बाद वो क्या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। पहला नियम ये याद रखना, ठीक। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नियम की बात करें, सेकंड नियम क्या बोलता है ध्यान दीजिए। दूसरा नियम ये बोलता है, अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है, कोई भी किरण अगर फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होगी, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जैसे ये किरण जो है ना किससे होकर जा रही है, ये तुम्हारा फोकस से होकर जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद किससे होकर जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ये क्या है, समांतर हो रही है। मेरी बात समझ में आई। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर कोई किरण है ना फोकस से होकर जा रही है, अगर कोई किरण देखो यहाँ से कहाँ जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, ये किरण कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से, लेकिन परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब दो नियम सीखा। पहला नियम ये सीखा कि अगर कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, पहली नियम। दूसरा नियम ये बोलता है, अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या क्या ये फोकस से होकर जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, क्या ये फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये दो नियम याद रखना, ठीक है। थर्ड नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या बोलता है, ये तुम्हारा क्या प्रधान अक्ष है ना, ये क्या इसको बोलते हैं ध्रुव है ना। अगर कोई किरण ध्रुव पे आती है तो प्रधान अक्ष से जो एंगल बनाती है आई, परावर्तन के बाद भी सेम एंगल बनाएगी आर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई किरण ध्रुव पे आती है, ध्रुव मतलब ये पी पे, तो परावर्तन के बाद जो कोण प्रधान अक्ष और आपतित किरण के बीच में है वही कोण परावर्तित किरण और प्रधान अक्ष के बीच होगा। क्लियर? दूसरी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तुम्हारा तीसरा नियम था, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे भी यही बात है ना, यहाँ पे भी यही बात क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी अगर कोई किरण कहाँ आ रही है,
ध्रुव पे आ रही है तो ध्रुव से जो कोण बना है प्रधान अक्ष से, है ना, ध्रुव का जो कोण है यहाँ से आ रही किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, और ये क्या है तुम्हारा प्रधान अक्ष है, ये जो प्रधान अक्ष है ये तुम्हारा आपतित किरण, इसका एंगल क्या बना आई, ये क्या है एंगल आई, मतलब कोण आई बनाया है। उसी तरह से परावर्तित किरण जो होगा वो कोण कितना बना रहा है, आर बना रहा है, तो आई और आर भी आपस में बराबर होगा। ये तीसरा नियम। फिर से हम नियम 1 से रिपीट कर रहे हैं। नियम 1 बोलता है कि अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी परावर्तन के बाद। पहला नियम ये बोलता है। दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर कोई भी किरण है, अगर कोई भी किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम ये बताता है कि अगर कोई किरण ध्रुव से होकर आ रही है ना, ध्रुव की ओर जा रही है तो परावर्तन के बाद जो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का जो कोण होगा वही कोण मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण के बीच का होगा। ये तीसरा नियम। अब अगला नियम देते हैं, नियम नंबर 4। ठीक है, नियम नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अगर कोई किरण केंद्र से होकर जा रही है, अगर कोई किरण केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद फिर वही किरण वापस केंद्र से ही लौट जाएगी। अगर कोई किरण केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में केंद्र से होकर वापस चली जाएगी। ये बोलता है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या बोलता है फिर से कि अगर किरण कहाँ से आ रही है, केंद्र से होकर आ रही है, तो आ रही है केंद्र से लेकिन जाएगी फिर कहाँ से, केंद्र से ही होकर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, ये किरण आ रही कहाँ से, केंद्र की ओर जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद भी उसी किरण जो केंद्र से ही वापस लौट के चली जा रही है। मतलब ये क्लियर हो गया। ये 4 नियम आपको याद रखना है। अगर 4 नियम याद है तो आप इससे आराम से किरण आरेख बनाते हैं। तो किरण आरेख को बनाने के लिए 4 नियम तो अच्छे से पता होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन भी पता होना चाहिए कि वस्तु क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। तो क्या होता है वस्तु का मतलब कि जब किरण जिस बिंदु से निकलती है ना, किरण जिस बिंदु से निकलती है वो वस्तु कहलाता है, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना वो प्रतिबिंब कहलाता है। जिस बिंदु से किरण निकल रही है उसे वस्तु कहते हैं, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो मिल रही है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बात समझ में आना चाहिए। इसी बात से क्या हेल्प लेकर, इसी बात का हेल्प मदद लेकर हम लोग क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे। चलिए पहला किरण आरेख खींचते हैं। क्या होता है पहला किरण आरेख? पहला किरण आरेख में क्या है, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब निकालना है। कहाँ पे रखी वस्तु है, वस्तु अनंत पे रखी है। तो अनंत पे रखी वस्तु है तो वहां से अनंत से जब वस्तु से किरण आएगी तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। आ रही है ना मुख्य अक्ष के समांतर। अच्छा अभी नियम क्या पढ़ा हम, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ चली जाती है, फोकस से। ठीक है, फोकस चली गई। उसी तरह से एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, 2 किरण लेना पड़ेगा, क्योंकि जो दो परावर्तन के बाद 2 किरण जहाँ पे मिलती है वही प्रतिबिंब बनाता है। तो इसी तरह से और भी किरण जो होगा जो नीचे से आएगी, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर है, इसकी वजह से ये कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है एफ पे। मतलब ये जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। एक बात इसमें ये सीखा, साथ ही साथ ये भी सीखा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है। कैसे वास्तविक है, क्योंकि हमको ये मिलता हुआ दिख रहा है ना, मिलता हुआ दिख रहा है, या मुझे कहीं भी परावर्तन किरण को पीछे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये साफ साफ मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये वास्तविक होगा। और ये तीसरा क्या है, ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो, उल्टा। तो इससे हम एक ऑब्जर्वेशन निकालते हैं ये कि वस्तु जब अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है, इन्वर्टेड उल्टा बनता है। ये 3 पॉइंट आपको इस स्लाइड से आपको समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो अनंत इधर है और वक्रता केंद्र इधर है, तो वक्रता केंद्र के बीच में नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि जब भी कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से मिलेगी। क्या ये किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद कहां से मिलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण, आ रही है मुख्य अक्ष समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये तो बात पता है, हम इसी का यूज किया है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। एक बात समझ में आया, एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसके लिए एक और किरण लेना पड़ेगा। तो नियम दो और है मेरे पास। नियम क्या बोलता है कि अगर कोई किरण दूर पे आती है तो परावर्तन के बाद उतने ही कोण से वापस लौट के चली जाती है। तो अब यहां पे मिल गए दोनों किरण, अब एक और किरण बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं आपको, दो किरण से आप किरण आरेख बना सकते हैं। दो किरण परावर्तन के बाद जहां मिल रही है वही उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो दो किरण से मालूम चल गया प्रतिबिंब कहाँ है, ये प्रतिबिंब बना है आपका। तो प्रतिबिंब से क्या दिख रहा है आपको, जब प्रतिबिंब जो दिख रहा है ये वस्तु इतना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब इसका क्या है, छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है, केंद्र और फोकस के बीच। मतलब क्या, इससे क्या हमको इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब जो है केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। एक इंफॉर्मेशन ये बना। दूसरा इंफॉर्मेशन ये कि अगर वस्तु से प्रतिबिंब का जो साइज होगा, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो वस्तु की ऊंचाई से छोटा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, साइज क्या होगा, छोटा होगा। दूसरी बात ये समझ में आया। तीसरी बात ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि किरण हमको मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। फोर्थ ये दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है। प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा बना है। चार बिंदु आपको इससे फिर याद रखना होगा। पहला बिंदु ये है कि अगर वस्तु केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है केंद्र और फोकस के बीच होगा। पहली बात ये समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर वस्तु का अगर साइज देखा जाए, वस्तु के साइज से प्रतिबिंब की साइज छोटा बनेगा। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि ये तुम्हारा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक दिख रहा है। और फोर्थ पॉइंट जो है ये उल्टा बनेगा। आपको ये चार बिंदु हमेशा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये चार बिंदु को आपको लिखना पड़ेगा। ये सारा जो बिंदु है वो हम आगे जाके एक टेबल बना के आपको दिखा देंगे। चलिए सिर्फ अभी यहाँ पे समझिए। हाँ, एक दो हम बताया क्या कि दो किरण से तो बन ही सकता है, एक और किरण आपको आपका दिल कर रहा है तो बनाइए, नहीं बनाए, दिल नहीं कर रहा तो नहीं बनाइए। क्या बोलते हैं तीसरा नियम क्या बोलते हैं, अगर किरण जो है ना, अगर किरण जो है फोकस से होकर, सॉरी, अगर किरण जो है केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते में वापस लौट के चली जाती है। तो बात तो वही बन गया फिर से। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मतलब ये नेक्स्ट क्या है, अगर वस्तु केंद्र पे रखा है, अगर वस्तु केंद्र पे रखा है तो दोनों नियम फिर से यहाँ पे लगाते हैं। पहला नियम क्या बोलता है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो फिर बोल रहे हैं कि एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता है, एक और किरण लाना पड़ेगा। दूसरा किरण क्या, किरण कहाँ से जाती है, अगर किरण जो है फोकस से होकर जाती है, दूसरा किरण अगर फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो रही है, अगर फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर वो समांतर होकर जा रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। तो प्रतिबिंब देख के आपको क्या क्या दिख रहा है, पहला तो प्रतिबिंब ये दिख रहा है कि ये जो बना कहाँ पे है, केंद्र पे अगर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, केंद्र पर ही बन रहा है। प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, केंद्र पर ही बन रहा है। पहली बिंदु ये समझ में आया। दूसरा बिंदु ये समझ में आया कि जितना जो साइज वस्तु का है वही साइज क्या है, प्रतिबिंब का है। दूसरा बिंदु ये है। तीसरी बिंदु ये है कि ये जो प्रतिबिंब बना है ना वो उल्टा बना है। प्रतिबिंब क्या बना है,
उल्टा बना है। ये तीसरी बिंदु ये हुआ। चौथा बिंदु ये है कि अगर देखा जाए कि इसका जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब कैसा है? ये वास्तविक प्रतिबिंब। ये चार बिंदु आपको याद रखना पड़ेगा इसमें भी। पहला ये कि जो बना है केंद्र का पोजीशन, मतलब कहाँ पे बना है, तो केंद्र पे वस्तु रखने पे केंद्र पे ही बनता है। पहली बिंदु ये समझ में आना चाहिए। दूसरी बिंदु ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो बना है वो उल्टा बना है। तीसरी बिंदु ये आपको समझ में, जो साइज वस्तु का है वही प्रतिबिंब का साइज है। तीसरी बिंदु ये है। चौथी बिंदु ये है आपको कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। अब देखो क्या है, नेक्स्ट है वस्तु केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ है। वस्तु केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ है। अगर केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ है तो फिर हम नियम लगाते हैं। क्या नियम है? पहला कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण है तो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा? फोकस से। लगा दिया नियम। ठीक है। दूसरा बिंदु ये, अगर ये फोकस से होकर जा रहा है, अगर ये फोकस से होकर जा रहा है तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब देखो यहां पे प्रतिबिंब यहां बन गया इसका। अब देखो ये प्रतिबिंब जो बना है ना, जैसे केंद्र और फोकस के बीच रखा गया वस्तु को, तो प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच बना। ठीक है, केंद्र और अनंत के बीच में बना है। पहला बिंदु ये। दूसरी बिंदु ये कि इसका जो साइज है वस्तु के साइज से प्रतिबिंब की साइज थोड़ा बड़ा बना है। ठीक है। तीसरा बिंदु ये कि ये उल्टा बना है। और चौथा बिंदु ये वास्तविक बना है। ये चार बिंदु हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? वास्तविक बना है। ये बात समझ में आ गई। तो किरण आरेख बनाने के लिए आपको जो नियम शुरू में बताया था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वस्तु कहाँ रखा गया है? फोकस पे रखा गया है। अब जैसे वस्तु फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा? नियम यूज करते, जो नियम हम पढ़ा था। नियम क्या पढ़ा था कि अगर वस्तु है ना, अगर वस्तु का से किरण जो निकलती है, अगर परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। क्यों फोकस से जाएगी? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। पहली बिंदु, पहला नियम ये पढ़ा था, इसलिए पहला नियम लगा दिया यहाँ पे। दूसरा नियम ये है कि अगर कोई किरण, अगर ये किरण ये है ना, अगर किरण ये तुम्हारा लंबवत जाती है तो ये किससे पास होकर जाएगी? केंद्र से होकर जाएगी। क्या होगी? केंद्र से। अब देखो क्या है यहाँ पे कि वस्तु जो है फोकस पे रखने पे इसका प्रतिबिंब जो कहाँ बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। पहला बिंदु ये समझ में आया कि वस्तु फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। दूसरा बिंदु आपको ये याद रखना है कि अगर वस्तु का साइज की बात करें और प्रतिबिंब की साइज की बात करें तो प्रतिबिंब का साइज जो है ना काफी बड़ा बनता है वस्तु के साइज से। वस्तु का जो आकार होगा और प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बड़ा होगा वस्तु के आकार से। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ये कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा होगा वो उल्टा बन रहा होगा। वो कैसा बन रहा होगा? उल्टा बन रहा होगा। तीसरी बिंदु ये। चौथी बिंदु ये याद रखना है कि ये प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। ये चार बिंदु फिर से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यही इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो अक्सर एग्जाम में यही किरण आरेख खींचने के लिए पूछा जाता है। इसको देख लेते हैं। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो नियम यूज करते। नियम क्या बोलता है कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से ही होकर जाएगा। पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु ये है कि अगर किरण जो है, क्या ये किरण एक फैलता हुआ दिख रहा है ना,
जब ये किरण फैलता हुआ दिख रहा है तो ये दोनों किरण जो है ना परावर्तन के बाद कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए अनंत पे इसका मिलने का चांसेस नहीं है, इसलिए अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इसलिए इस दोनों किरण को पीछे मिलाया जाता है, मिला के चेक करते हैं कहाँ पे ये बनता है। तो देखा गया ये कि अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका जो है ना प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। पहली बात ये, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, पीछे बनता है। पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु ये कि जो आकार होगा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से ज्यादा होगा। दूसरा बिंदु ये समझ में आया। तीसरी बिंदु ये समझ में आनी चाहिए कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा बना है। अवतल दर्पण में सिर्फ यही एक केस है जहां पे प्रतिबिंब सीधा बनता है, अदरवाइज हर जगह पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, अगर काल्पनिक है तो सीधा बनेगा। क्या ये काल्पनिक बना तो सीधा बनेगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। तो ये सीधा बना और काल्पनिक है। चार बिंदु याद, इस चार बिंदु को आपको याद रखना है। तो अब इस जितना भी हम लोग सीखा है, टोटल 6 केस देखा हम लोग किरण आरेख कैसे बनाते हैं उसका। तो 6 केस को एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मैंने सीखा है। देखिए, अनंत पे वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, क्योंकि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण होने की वजह से ये फोकस से मिलेगा, इसलिए अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे मिलेगा। दूसरा, ये केंद्र और फोकस के बीच, केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच। तीसरा क्या है, अगर केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पे बनेगा, अगर केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और केंद्र के बीच बनेगा। फोर्थ केस क्या है, अगर वस्तु फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। इसके बाद एक चीज और आता है, वो होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या बताएगा कि कितना बड़ा कितना छोटा बना, मतलब कि अगर ये वस्तु का जो है, ये वस्तु ये था लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है, तो कितना छोटा बना है इस चीज को बताने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहाँ छोटा बना है, लेकिन कितना छोटा बना है इसके बारे में हम बता नहीं पा रहे, लेकिन इसके बताने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है वो देखेंगे आगे, लेकिन इतनी बात किरण आरेख के बारे में हम लोग सीख गए हैं। उसके बाद एक और टेबल होगा जो आपको बताएगा कैसा कैसा कौन सा इमेज बनेगा उसके बारे में। देखो, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन क्या है, एट इनफिनाइट पे तो फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, रियल इन्वर्टेड का मतलब क्या, जब रियल होगा वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। दूसरा क्या है, इनफिनाइट पे हो गया। दूसरा क्या है, बियॉन्ड द सी, मतलब कि अनंत और फोकस के बीच, बिटवीन फोकस एंड डिमिनिश एंड रियल एंड इन्वर्टेड। वही सारी चीज को हम इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हुआ रे डायग्राम के बारे में। ठीक है।